वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आप पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा और जिन्होंने पढ़ा है एकमात्र उनके लिए रिवीजन। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आज कुछ नया सीखने की, किस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड करोगे। चलिए जी, मैं आपके सामने लिख देता हूँ a की पावर t और आपने इसे डिवाइड कर दिया d से। तो जी इस कंडीशन में आप रिमाइंडर फाइंड क्या करोगे जी? 1। अभी आप नहीं समझे होंगे लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब यहां देखिए सर, जो a और d है, आप a और d पढ़ रहे हो, इसे आप कुछ और भी मान लीजिए a इंटू डी। इसका मतलब है कि इसका HCF 1 होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि d एक ऐसी कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड करोगे विद टोशंट मेथड। टोशंट क्या है? चलिए पहले टोशंट की बात करें। टोशंट को मैं t से डिनोट कर देता हूँ सर, t। मैं बात करूँ जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास है जी 19, और 19 का टोशंट क्या होगा? 19 का टोशंट होगा जी 19 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 19। अब देखिए क्या होगा जी यहाँ पे 19 1 जा 19, एक का है भाई इसमें से 18 भाग 19 यानी कि 18। किसी भी अभाज्य संख्या का टोशंट आप निकालोगे तो क्या होगा? 19 का टोशंट क्या होगा जी? 18। मैं बात करूं 5 के टोशंट की तो क्या होगा जी? 4, क्योंकि फिर आप इस हिसाब से कर लोगे, यानी कि 5 1 माइनस 1/5, 5 गुणा 4/5। देखिए फिर से 4 आया, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या आप लेते हो उसका टोशंट क्या होगा? उससे एक कम। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और आप किस तरीके से टोशंट मेथड से आप इसे निकालोगे, क्यों इसकी आवश्यकता है, चलिए जी बात करते हैं कुछ एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर आपको बात आगे समझाते हुए। चलिए जी, क्वेश्चन है हमारे पास 19 की पावर 561 डिवाइड बाई 29। ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं हम 29 से भाग देने की 19 की पावर 561 को। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं जी। अब 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 का टोशंट क्या होगा? जैसे मैं आपको बताया कि एक कम 28। चलिए जी पावर को डिवाइड कर देते हैं 28 से। अब 28 दूनी 56, आप 0 लगाएंगे नहीं कि आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1। जो भी आपका रिमाइंडर बचा इसकी पावर लिख दीजिए जी और डिवाइड बाई 29। अब 19 को जब 29 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 19 आपका शेष होगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी मेथड से, किस तरीके से आप इन्हें फाइंड कर पाएंगे। चलिए 5 की पावर 2414, 5 की पावर 2414 भाग आप करने वाले हैं सर 13 से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आज आप फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। 5 की पावर 2414 आप डिवाइड करने जा रहे हो 13 से। अब देखिए 13 क्या है जी? एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की आप बात कर रहे हैं, मैं कहा था कि आप प्राइम नंबर का टोशंट क्या होगा भाई? एक कम 12। अब आप देखिए 12 से आपने पावर को डिवाइड कर दिया। सारा खेल साइक्लिसिटी का है सर, यानी कि साइक्लिसिटी पर ही डिपेंड है, आप पावर को डिवाइड कर रहे हो। चलिए देखिए 12 दूनी 24, 0 लगा दिया आपने और फिर आपने इसे भाग दिया, यानी कि 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 2 शेष बचेगा, और 2 शेष बचेगा यानी कि जो भी शेष बचेगा वो 5 की पावर में होगा अपॉन 13। अब 5 की पावर कितना होगा जी? 25, और 25 को जब आप 13 से भाग दोगे तो 13 दूनी तो 26 होगा और 13 एकम 13, यानी कि 25 भाग 13। तो रिमाइंडर कितना होगा सर आपके पास? 12। ये आपका रिमाइंडर होगा
टोशंट मेथड से। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 50 और डिवाइड करने वाले हैं आप इसे 7 से। ठीक है सर, अब मैं बात करूं टोशंट की। 7 एक प्राइम नंबर है, बार बार नहीं बताऊंगा इस बात को मैं। 7 से कम कितना होगा जी? 6 होगा। मैं 6 से डिवाइड कर दिया, 6 8 48, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, यानी कि 2 की पावर 2 और डिवाइड बाई 7। अब 2 की पावर 2 कितना जी? 4, भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना है आपका? 4 आपका रिमाइंडर है। ठीक है सर, चलिए एग्जाम में आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से आप करेंगे इसे? देखिए 3 की पावर 258, 3 की पावर 258 डिवाइड बाई 17। ठीक है सर, अब फिर से सेम कंडीशन, एक प्राइम नंबर है ऊपर और इसमें एक, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो 16 इसका टोशंट है, 16 से मैं से डिवाइड करने वाला हूँ सर। 16 से चलिए भाग यहाँ कर लेते हैं, या सीधा मैं बताऊं 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, यानी कि ये इससे कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी कि 3 की पावर 2 आपका रिमाइंडर बचा डिवाइड बाई 7। और 3 की पावर 2 कितना होगा जी? 9। रिमाइंडर क्या है आपका? 9। ठीक है सर, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप लेते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन आप अब बिल्कुल भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब आप इन्हें बिल्कुल भी हार्ड नहीं मानोगे कि किस तरीके क्वेश्चन क्या है। सब कुछ है जी आपकी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर डिपेंड। आपने बेसिक बहुत अच्छे से कर लिया है उसका, लेकिन चीज़ें अप्लाई कैसे होंगी, बातें वो है। क्योंकि एक पहलवान को जब अखाड़े में लड़ा जाता है तो सारे दांत सिखाए जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो किस समय कौन सी टेक्निक का यूज करेगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने 6001, एग्जाम में आया क्वेश्चन है 6001 की पावर 6001 प्लस 6002 की पावर 6002 और डिवाइड बाई 7। अब देखिए सर आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहां देखिए, जब आप 7 क्या है जी, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा आपको मैं बेसिकली और एक्सपेंड करके इसे लिखूं तो मैं आप इसे लिख सकता हूं जैसे 6001 की पावर 6001 डिवाइड बाई 7 प्लस 6002 की पावर 6002 डिवाइड बाई 7। अब देखिए सर 7 का टोशंट क्या होगा? 6। जब आप पावर को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? पावर 1 बचेगी, पावर 1 बचेगी। लेकिन जब आप 7 से 6001 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए सर 6001 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 10 में 6 गए 4, 0, 7 पंजे 35, 7 में से 5, 10 में से 5 गए 5, उतार लिया आपने 1 का, 7 8 56। देखिए सर 7 7 49, 11 में से 9 गए 2, यानी कि 7 से जब आप 6001 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? 2, यानी कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा सर? 2 की पावर, नीचे लिख देता हूँ 1, ये आपका रिमाइंडर आया। प्लस जब आप 7 से 6002 को भाग करोगे तो आपकी कंडीशन क्या होगी? यहाँ आपके पास कितना शेष होगा? यहाँ आपके पास रिमाइंडर बचेगा जी 3, और 3 की पावर क्या होगी? क्योंकि आपने टोशंट से भाग पावर को भी नहीं दिया। जब आप भाग कर रहे थे 6001 को तो आपकी पावर कितनी रिमाइंडर बची? यहाँ पे 1 बची थी, लेकिन अब यहाँ पावर कितनी बचेगी आपकी? 2 बचेगी। अब 3 की पावर 2, अब आप इसे ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 3 3 9 भाग 7, 9 और 2 11,
11/7 यानी कि आपका रिमाइंडर क्या होगा सर, 7 से आप फिर एक बार भाग कर दोगे, 7 एकम 7 और 4 यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा, 4 शेष। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में और जानने के लिए आप वीडियो को फिर दोबारा रिपीट करके देखिए, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अगले स्टेप की तरफ बात करते हैं। अब तक तो आप पढ़ रहे थे कि प्राइम नंबर्स, अगर किसी भी संख्या को आप कोई भी पावर एक्सप्लेनेशन है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो भी, अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हैं किसी प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर जैसे मैं शुरुआत में एक एग्जांपल लिया कि 7 एक प्राइम नंबर है, इसका टोशंट की मैं बात करूं तो 7 गुणा 1 माइनस 1/7 तो 7 गुणा 6/7 यानी कि आपको टोशंट क्या मिला जी, 6, यानी कि 7 से 1 कम। मैं बात करूं 29 की तो देखिए 29 गुणा 1 माइनस 29 1/29, जब आप इसे सोल्व करोगे तो 29 गुणा 28 भाग 29 यानी कि टोशंट क्या मिला आपको, 28। यानी कि अगर प्राइम नंबर आपके पास कोई है उसका टोशंट क्या है जी, उसका टोशंट आप 1 कम करके लिखोगे। इस टोशंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी जब भी कोई क्वेश्चन पावर की फॉर्म में होगा, आप उसकी पावर को इस टोशंट से भाग करोगे, उसकी साइक्लिसिटी को उतनी बार आप डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर पावर होगी आप उस जो बेस आपने लिया जिसकी पावर आप ले रहे हो उसका रिमाइंडर होगा। चलिए जी, बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरीके से पहले कर लिए। अब बात करें अगर संख्या प्राइम ना हो, अब संख्या प्राइम ना हो, जैसे बात करें जी 9 एक प्राइम नंबर तो है नहीं सर, क्यों? अब यहाँ देखिए, अब 9 का टोशंट कैसे निकालोगे, यानी कि टोशंट, अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है जी, अब आपको ध्यान रखना कि पावर चाहे कुछ भी हो, हमें बात सिर्फ किसकी करनी जी, जो बेसिक हम बात कर रहे हैं इसकी। जैसे अब आपको क्या लिखना जी, 9 1 माइनस 1/3, चाहे पावर कुछ भी हो। अब 9 का टोशंट क्या होगा, 9 गुणा 3 में से 1 गया भाई, 2/3, 3 3 9 यानी कि 6 होगा। 9 का टोशंट क्या हुआ, 6 हुआ। चलिए बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं टोशंट निकालने के लिए। जैसे मैं बात करूं 12 की, 12 का टोशंट क्या होगा, यानी कि टोशंट T 12। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो सर, 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हो। चलिए देखते हैं टोशंट क्या होगा, 12 1 माइनस 1/2, पावर कुछ भी हो बेसिक की बात करेंगे, इंटू 1 माइनस 1/3 क्योंकि 3 की पावर 1 है यहाँ पे। चलिए जी बात करते हैं अब आगे क्या होगा, 1/2 गुणा 2/3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी कि 12 का टोशंट क्या होगा आपका, 4 होगा। इसी तरीके से आप किसी का भी टोशंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 की बात करूं मैं, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। टोशंट की बात करूं तो 4 गुणा 1 माइनस 1/2 यानी कि 4 गुणा 1/2, टोशंट क्या हुआ 2। ये तो इसकी साइक्लिसिटी है सर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम में आए हुए, आप उन्हें किस तरीके से फाइंड करोगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, 3 की पावर 202 और डिवाइड बाई 101। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, देखिए सर 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो टोशंट क्या होगा, 100 होगा, यानी कि पावर को आप डिवाइड करोगे किससे जी, 100 से। 100 का कितनी बार आप इसे डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ 2 आपका रिमाइंडर होगा, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 101, और 3 की पावर 2 कितना होगा जी, 9, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हुआ, 9, क्योंकि आप 101 को 9 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए रिमाइंडर कितना, 9। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल से समझाई जाएगी क्यों ऐसी होती है, क्यों ये एक्सप्रेशन आप पढ़ रहे हो, चीज़ें इस तरीके से आपको बताया जाएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस है।
एग्जाम्पल है 7 की पावर 2426, 7 की पावर 2426 और आपको जी डिवाइड करना किससे, 90 से। अब इसका टोशंट आप कैसे निकालोगे? अब 90 तो एक प्राइम नंबर है नहीं, अगर प्राइम होता तो कोई संख्या तो एक कम आप उसका टोशंट ले लेते, लेकिन अब यहाँ 90 का टोशंट क्या होगा? टोशंट की बात करें 90 को क्या लिख सकते हो सर आप, 9 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब 90 का टोशंट क्या हुआ, 90 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। चलिए देखते हैं क्या होगा, 2/3 गुणा 1/2 गुणा 4/5, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 तिया 90, 3 दूनी 6 चौक 24, यानी कि 90 का टोशंट क्या हुआ, 24 हुआ। अब आप 24 से इस पावर को डिवाइड करिए सर, 24 से कितनी बार कटेगी, 24 एकम 24, और फिर आप 0 लगा के 6 नीचे उतारोगे, 24 एकम 24, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, आपका रिमाइंडर बचा आपका 2, यानी कि 7 की पावर 2 आप डिवाइड कर रहे हो जी 90 से, 7 सते 49 भाग 90, रिमाइंडर कितना बचा आपका 49 आपका शेष बचा। ठीक है जी, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को टोशंट मेथड से बिल्कुल बेझिझक इजी वे में निकाल सकते हो, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन और है, 5 की पावर 74 और डिवाइड करना है जी आपको 73 से। अब यहाँ देखिए 73 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 73 एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोशंट क्या होगा जी 72। जब आप टोशंट से इसे डिवाइड करोगे 72 से तो कितना शेष बचेगा जी, 2 शेष बचेगा, यानी कि 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 73, और ये कितना होगा जी 25, यानी कि आप 73 से 25 को भाग नहीं कर सकते, इसलिए रिमाइंडर कितना हुआ आपका 25 शेष बचा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। अब छोटी सी जानकारी मैं आपको बताऊं, जैसे 4 की पावर 1 कितना जी, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 6 से तो रिमाइंडर कितना होगा 4। 4 की पावर 2 डिवाइड करूं 6 से, रिमाइंडर कितना होगा, 4 चौक 16, यानी कि 16 भाग 6, 6 दूनी 12, यानी कि 4 शेष होगा। चलिए सर 4 की पावर यदि मैं 3 लूँ डिवाइड करूँ 6 से, 4 चौक 16 चौके 64 भाग 6, 6 दाई 60, यानी कि 4 आपका शेष होगा। ठीक है सर, अब यहाँ देखिए 4 की पावर कुछ भी हो और आप उसे डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो हमेशा रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा, हमेशा रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से आप उसे सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन है 32 की पावर 32 और आप भाग कर रहे हैं उसे सर 6 से, 7 से भाग कर रहे हैं आप उसे। ठीक है सर, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप किसी भी संख्या को यानी कि 4 की पावर चाहे कुछ भी हो आप उसे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज 4 होगा। चलिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। इसको मैं 32 को लिख सकता हूँ सर 28 + 4, इसकी पावर 32 और इसकी पावर 32, सेम कंटेंट। चलिए जी बात करते हैं 7 से, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है कि 28 की पावर 32 गुणा 32 कुछ भी हो आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बात करें तो सिर्फ इसकी देखिए, यानी कि 4 की पावर 32 की पावर 32, यानी कि 4 की पावर 32 गुणा 32, यानी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। क्वेश्चन को अगर बात करें तो देखिए जी आज क्या है, नीचे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की आप बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर का टोशंट क्या होगा 6,
यानी कि 6 जब पावर डिवाइड करोगे आप, 4 की पावर कुछ भी हो और आप उसे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 होगा। यानी कि आपका रिमाइंडर कितना होगा जी? 4 होगा। लेकिन आप उसे कैसे लिखोगे? यानी कि 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 7। जब आप इसे लिखोगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 7 यानी कि 256 भाग 7, और 7 से जब इसे भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा सर? 4 शेष होगा। चलिए भाग करके दिखा देता हूँ आपको। 7 दूनी 14, 7 तियों 21, आपका बचा 4 7 छंग 42, और 4 कितना होगा जी आपका? 46, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आया? 4 शेष हुआ। ठीक है सर। अगले चलिए सर, एक और वे आपको बता देते हैं डिवाइड करने के लिए। जैसे आपको बता दिया जाता है कि x की पावर a और इसकी पावर कुछ भी यानी कि n, और डिवाइड आप इसे कर रहे हो किससे? x से, तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? a की पावर n। ठीक है सर। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं कर सकते इस वजह से, इसलिए आपको पढ़ाया गया कि टोशंट मेथड आपके लिए इजी है, लेकिन इस फॉर्मेट से भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन ये फॉर्मेट आया कहाँ से, बात करते हैं उसकी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डीप। जैसे सर बात करें x प्लस ए के होल स्क्वायर की, आप सभी जानते होंगे कि x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, मैं पूरी समीकरण को x से भाग कर दिया। चलिए जी भाग कर देते हैं। इससे कर दिया, इससे कर दिया, और जी इसे भी कर दिया। अब यहाँ देखिए पावर कट, पूरा पूरा डिवाइड, यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड। अब बात करें सर इसकी, यानी कि ए स्क्वायर, क्या x से पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसलिए आपका रिमाइंडर क्या बचा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों बचा? क्योंकि आज इसकी पावर क्या है जी? 2 है। चलो थोड़ा और अलग वे में बात कर लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल और अलग लेंगे। यानी कि इसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि इसका रिमाइंडर कितना बचा? ए की पावर 2। ठीक है सर। बात करें x प्लस ए के होल क्यूब की, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब की जगह क्या है? a क्यूब प्लस 3ax इंटू ए प्लस एक्स। एक्सपेंड कर देते हैं इसको, x की पावर 3। या देखिए अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं x से, चलिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ x से, x ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी, पावर 2 बचेगी यहाँ पे। यहाँ से पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, लेकिन आपका बचा क्या? a की पावर 3 डिवाइड बाई x, यानी कि x से a की पावर 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर आपका क्या हुआ? a की पावर 3। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो यदि x प्लस a की पावर n है और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं x से, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा? यानी कि आपका रिमाइंडर सदैव क्या होगा? a की पावर n होगा। ठीक है, आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं, लेकिन चीजें आपको मैं समझा दी क्यों होगा। इस तरीके से होगा कि x प्लस ए की पावर n को यदि आप x से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका a की पावर n होगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर। बात करें क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर 101, और आपको इसे डिवाइड करना है सर किससे? आपको इसे डिवाइड करना है जी 6 से। चलिए रिमाइंडर आपका क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से आप करेंगे। देखिए सर इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर पाएंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट अगर चेंज करने की बात करूं मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं जैसे 6 प्लस 4 की पावर 1, 6 प्लस 4 की पावर 2, 6 प्लस 4 की पावर 3 डैश 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 6 प्लस 4 की पावर 101, और आपको डिवाइड करना किससे सर? 6 से।
अब यहाँ देखिए 6 से अगर बात करूँ, ये पूरा पूरा कंप्लीट होगा डिवाइड, यानी कि 6 वाली सीरीज इसमें से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। आपका आंसर किस फॉर्मेट में बचेगा? 4 की पावर के रूप में बचेगा। चलिए मैं 6 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 6 तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 डैश 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 4 की पावर 101। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए डिवाइड आपको किससे करना है? 6 से। लेकिन अब क्या करोगे? अब यहाँ देखिए अगर मैं 4 प्लस 4 और प्लस 4 यानी कि 3 4 अगर एक जगह मिल जाए तो 4 3 कितना होगा जी? 12। और 12 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मेट आपका लगातार चलता चला गया। यहाँ से देखिए सर 101 से पहले 4 की पावर 99 भी होगा, यानी कि 99 तक की जो सीरीज है ये 6 से पूरी पूरी आपकी डिवाइड होगी। लेकिन 100 के टर्म में एक 4 यहाँ बचेगा, एक 4 आपका यहाँ बचेगा जब आप 6 से डिवाइड करोगे। उस कंडीशन में क्या होगा सर? अब यहाँ देखिए ये तो पूरी सीरीज कंप्लीट डिवाइड होगी। अब 4 और 4 कितना बचा आपके पास? 8। भाग कर रहे हैं आप 6 से। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, 6 कम 6, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 2 शेष। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर, इस वे में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उत्साह उमंग के साथ। देखते रहिए मीनिंगफुल स्टडी।